बात करेंगे इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत, जिनकी कार का बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिससे जुड़ी हुई जानकारी जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। इस वक्त बड़ा अपडेट यह है कि इस हादसे का, इस एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं ऋषभ पंत। वो खुद मर्सिडीज कार चला रहे थे और जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कार में आग लग गई। कार किस तरह से ध्वस्त हुई वो तस्वीरें भी आपने जी न्यूज के पास देखी हैं, जी न्यूज पर देखी हैं। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी वीडियो जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ। कार थी, उसमें आग की लपटों को देखा गया। कार कैसे जल गई ये आप अपनी स्क्रीन पर इन लपटों के माध्यम से देख सकते हैं। काफी भयावह ये एक्सीडेंट रहा, लेकिन राहत की बात ये रही कि ऋषभ पंत जो है वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। देहरादून का अस्पताल जहां पर उनका इलाज चल रहा है और सबसे पहले उन्हें फर्स्ट एड देने के लिए ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया था। तो इस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये रुड़की के पास ये पूरा जो एक्सीडेंट है, ये हादसा है वो देखने को मिला है। ऋषभ पंत की गाड़ी जिसे हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, जीरो इन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये गाड़ी आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। यहाँ पर आपको डिवाइडर दिखाई दे रहा है उधर और गाड़ी दिखाई दे रही है। पहले देखिए गाड़ी किस तरह से जाकर डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद वो तस्वीरें भी आई हैं कि कैसे आग की लपटें जो है पूरे तरीके से इस कार को एनगल्फ कर लेती हैं। ये मर्सिडीज कार है और एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या कोहरा था, क्या विजिबिलिटी इशू था, क्या वजह रही, उसे लेकर डिटेल्स अभी और बाकी आनी है, सामने आनी है। लेकिन हम आपको ये सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये तेजी से आती हुई कार, मर्सिडीज कार जिसे खुद ऋषभ पंत चला रहे थे, वो किस तरह से डिवाइडर से टकराई और काफी चोट उन्हें लगी है। लेकिन राहत की बात यह है कि उन्हें खतरे से बाहर है वो, और चोटें जो हैं वो ज्यादा हैं, गंभीर चोटें हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं। तो हम आपको ये सीसीटीवी फुटेज, एक तरफ ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपको मेरे सहयोगी कुलदीप नेगी जो कि स्पॉट पर पहुंचे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने किस तरह की तस्वीरें कैप्चर की, वो देखिए। वजह बहुत ज़्यादा अभी क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग लगातार इस बात को बता रहे हैं, पहला जो गाड़ी है, क्योंकि इस गाड़ी में इस तरह के तमाम सारे फीचर्स होते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है तो उस गाड़ी में जो चालक है, उसमें जो बैठे हैं वो लोग सुरक्षित रहें। तो यानी सुरक्षा के लिहाज से बात करें, सुरक्षा मानकों के हिसाब से बात करें तो ये गाड़ियाँ इस तरह के पूरे फीचर्स अपने आप में रखती हैं, ताकि अगर ऐसी कभी भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो जो उसको ड्राइव कर रहे हैं या उस गाड़ी में जो बैठे हुए हैं वो लोग सुरक्षित रहें, वो लोग सेफ रहें, पहला। दूसरा, जिस तरीके से अभी बात हो रही है घटना के कारणों को लेकर, तो घटना के कारणों को पुलिस जानने की भी कोशिश करेगी कि क्या गाड़ी, पहला जो अमूमन इस सीज़न में देखने को मिलता है कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध छाई रहती है, तो ऐसे में क्या पहली वजह धुंध भी है, और दूसरी वजह इस बात को भी पुलिस कोशिश करे एग्जामिन करने की कि क्या गाड़ी की जो स्पीड थी वो स्पीड नॉर्मल स्पीड थी या किस तरह की गाड़ी की जो थी स्पीड थी। ये 2 वजह हैं। या फिर तीसरा, जब वो अपनी गाड़ी चला रहे थे तो उस दौरान क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिसकी वजह से बचाव के लिए गाड़ी को मूव करना पड़ा या फिर जो डिवाइडर से गाड़ी यहाँ पर टकरानी पड़ी। तो ये तमाम सारी वजह है जिनको लेकर पुलिस अभी अपना एग्जामिन करेगी। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि किस तरीके से ऋषभ पंत को उपचार यहाँ पर बेहतर मिल सके और बेहतर ट्रीटमेंट उनका हो सके, उसकी कोशिश यहाँ पर की गई। और यही वजह है कि जो देहरादून का मैक्स हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पर लेकर उन्हें आया गया है ताकि उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल सके। अभी डॉक्टर्स जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं कि जो उन्हें चोटें आई हैं वो चोटें कितनी गंभीर चोटें हैं या इसके अलावा कहीं और तो कोई चोट नहीं आई है।
मेरे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, स्पॉट से वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आपको और डिटेल्स कुछ दे देते हैं। सुबह 5:30 बजे का वक्त था जब ये एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट में जख्मी हुए हैं ऋषभ पंत। लेकिन बार बार हम आपको बता रहे हैं, राहत की बात है, अच्छी बात ये है कि खतरे से वो बाहर हैं। देहरादून में मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी ये कह रहा है कि उनकी मर्सिडीज कार, ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। वो दिल्ली से रुड़की जा रहे थे और ये नरसान में हादसा हुआ है। और ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई है कि किसी तरह वो खिड़की से बाहर आए और अपनी जान बचाई। इलाज का सारा खर्च उत्तराखंड सरकार उठा रही है, ये भी हम आपको बता दें। और जो चोटें आई हैं, घुटने में चोट है, सिर में चोट है और साथ ही पीठ पर भी चोट है। अब ये चोट कितनी गंभीर है ये डॉक्टर्स जो हैं वो असेस कर रहे हैं। इस समय ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी गंभीर ये चोटें हैं। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये जब एक्सीडेंट हुआ है, पीछे आप आग की लपटें देख पा रहे हैं जिन्होंने पूरे तरीके से ऋषभ की गाड़ी को एनगल्फ कर लिया। वो आपको बैकग्राउंड में वो लपटें भी दिखाई देंगी। और इधर ऋषभ पंत भी आपको इस वक्त एकदम फौरन बाद, जब ये एक्सीडेंट हुआ है उसके फौरन बाद की ये तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। जख्मी हुए हैं, लेकिन अच्छी बात ये, अच्छी खबर ये, खतरे से बाहर हैं। खतरे से बाहर हैं लेकिन चोटें हैं। डॉक्टर्स असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि कितनी गंभीर ये चोटें हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्य ऋषभ पंत। और इस वक्त अगर बात की जाए तो देहरादून में ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां पर इलाज चल रहा है। अब एग्जैक्टली एक्सीडेंट की वजह क्या रही ये अभी इसे लेकर और इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन हम आपको कई तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं, सीसीटीवी के माध्यम से जो आई हैं वो ये दिखा रही हैं कि कैसे डिवाइडर से ये कार, मर्सिडीज कार टकराती है। उसके बाद एक और तस्वीर आपने देखी जब आग की लपटें उसमें दिखाई देती हैं और कार जो है पूरे तरीके से आग की लपटों की चपेट में आ जाती है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने क्या कहा वो सुनिए। ऋषभ पंत का भी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, हायर जिस सब सेंटर को रिफ़र किया गया है। और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूँ और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो तस्वीरें, एक तरफ उत्तराखंड के सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि चिकित्सा के लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, हर संभव मदद जो ज़रूरी है वो उन तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सीसीटीवी के माध्यम से जो तस्वीरें आई हैं उनमें क्या कैप्चर हुआ वो भी दिखा रहे हैं। और ये वो तस्वीर है जो एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद की है। और ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर अब बीसीसीआई की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है। जय शाह ये कह रहे हैं कि ऋषभ की हालत पर बोर्ड की नज़र है और जो उनकी हालत है वो स्थिर है, स्टेबल है, वो ये कह रहे हैं। और पंत को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है, ये भी जय शाह द्वारा ट्वीट किया गया है। तो ये बीसीसीआई का रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि रिकवरी की तरफ बढ़ते हुए ऋषभ पंत के साथ मेरी सारी दुआएं, परिवार और उनका इलाज करे। डॉक्टरों से मैंने बात की है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, स्कैनिंग उनकी हो रही है। जैसा कि हम भी आपको बता रहे हैं, आकलन इस वक्त डॉक्टर्स कर रहे हैं कि उनकी जो चोटें हैं वो कितनी गहरी हैं या उनका सीरियस तो नहीं है नेचर में, ये पता करने की कोशिश इस वक्त डॉक्टर्स कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि बोर्ड की नजर है लगातार और जो हर मुमकिन मदद है वो हम उन तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय बोर्ड की तरफ से ये प्रतिक्रिया। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने भी हर संभव मदद की बात की है। यहां पर ऋषभ पंत का भयानक कार एक्सीडेंट, बाल बाल बची पंत की जान। वक्त सुबह 5:21, जगह दिल्ली देहरादून हाईवे और एक बड़ा सड़क हादसा। सीसीटीवी में तेज रफ्तार से आती कार और डिवाइडर से टकराई ये गाड़ी है टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत की। और इस हादसे के वक्त गाड़ी खुद चला रहे थे ऋषभ पंत। ये सीसीटीवी तस्वीरें ऋषभ पंत के सड़क हादसे की हैं, जब दिल्ली से अपने घर जा रहे पंत की कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ।
तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे एक गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और डिवाइडर से टकरा जाती है। हादसा कितना बड़ा और भयावह था, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस हादसे का दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में पंत की मर्सिडीज गाड़ी में पूरी तरह आग लगी देखी जा सकती है, लेकिन इस हादसे के बीच राहत की खबर ये रही कि ऋषभ पंत की जान बच गई। अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवोल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल टीम देख रही है सर? फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। ऋषभ पंत का ये एक्सीडेंट दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुआ। एक्सीडेंट तब हुआ जब वो नया साल मनाने के लिए अपने घर रुड़की जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक सुबह 5:30 बजे हरिद्वार के पास नेशनल हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हुआ। ऋषभ पंत की गाड़ी तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग लगने से पहले ही पंत ने गाड़ी की विंडस्क्रीन तोड़कर बाहर छलांग लगाई, जिससे उनकी जान बच गई। हादसे के वक्त ऋषभ पंत गाड़ी खुद चला रहे थे और गाड़ी में अकेले थे। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में आग लग गई, लेकिन ऋषभ पंत आग लगने से पहले ही गाड़ी से कूद गए थे। हादसे के बाद उन्हें रुड़की के सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद उन्हें देहरादून रेफर किया गया। खुद उत्तराखंड के सीएम ने उनके इलाज की सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। ऋषभ पंत का भी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, हायर जिस सब सेंटर को रिफ़र किया गया है, और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूँ और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। अच्छी खबर यह है कि ऋषभ पंत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें सिर, घुटने और पीठ में चोट आई है, जिसके बाद उनका इलाज देहरादून में किया जा रहा है। पंत की सलामती के लिए क्रिकेट के दिग्गज भी दुआएं कर रहे हैं। मोहम्मद शमी, वीरेंद्र सहवाग और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों ने पंत की सलामती के लिए दुआएं की। मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा और इन्फॉर्मेशन के साथ। किरण, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो एक्सीडेंट हुआ, जब ऋषभ खुद ये गाड़ी चला रहे थे, लेकिन और कोई परिवार के सदस्य भी क्या उनके साथ थे? कौन कौन उस गाड़ी में सवार था? अदिति, वो अकेले थे और नए साल पर अपनी माँ को सरप्राइज़ देने के लिए अपने घर जा रहे थे। तो उन्होंने घर में किसी को बताया भी नहीं था कि वो आ रहे हैं और वो देर रात दिल्ली से निकले थे जाने के लिए रुड़की, जहाँ पर उनका घर है। और अनफॉर्चुनेटली बीच में ये एक्सीडेंट हो गया और उनकी माँ को पता भी नहीं था कि ऋषभ घर आ रहे थे। अकेले थे, वो खुद ड्राइव कर रहे थे और जो उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने ये बताया कि उनको झपकी लग गई थी और एक झपकी लगने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और उनकी कार मर्सिडीज़ गाड़ी थी। अब अच्छी बात ये रही कि एक लग्जरी गाड़ी थी, एयरबैग्स वगैरह होते हैं उसमें, तो सेफ्टी कुछ हद तक ज़्यादा होती है अगर आप एक लग्जरी गाड़ी में होते हैं। और उस वजह से वो समय रहते जो है वो बाहर निकल के विंड स्क्रीन से, जब विंड स्क्रीन टूटी उसके बाद उस गाड़ी ने भयंकर आग पकड़ ली। एक नया वीडियो भी अभी सामने आ रहा है जिसमें गाड़ी में आग लगी हुई है और ऋषभ पंत साइड में सड़क पर पड़े हुए दिख रहे हैं। उसके बाद राहगीर जो थे वहाँ पर आए और उन्होंने ऋषभ पंत को उठा के तुरंत अस्पताल लेकर गए। तो ये एक घटनाक्रम था। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हमने सबसे पहली बार जब ये हादसे करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है।
तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं पुलिस का वर्जन। पुलिस ये कह रही है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग यानी उनकी जिंदगी को कोई खतरा, किसी तरह का खतरा नहीं है, डरने की बात नहीं है। चोटिल वो हुए हैं, लेकिन इनकी सीरियसनेस यानी उनकी गंभीरता कितनी है, चोटें कितनी गहरी हैं, ये डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त इवेलुएट कर रहे हैं, उनकी स्कैनिंग की जा रही है। और पुलिस ये कह रही है कि शुरुआती जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है उसके मुताबिक झपकी लगने से ये एक्सीडेंट जो है हुआ है। मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा हमारे साथ है। किरण, बीसीसीआई भी कह रहा है कि हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इसके अलावा तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स हों या टीम इंडिया के दूसरे मेंबर्स हों, सभी लगातार ऋषभ को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में उनके लिए ट्वीट किया जा रहा है, दुनिया भर के जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनके द्वारा। इस समय उनकी इंजरीज को लेकर क्या कोई अपडेट है क्या? देखिए बिल्कुल, और ये एक चिंता की बात हर क्रिकेट प्रेमी के लिए है, क्योंकि हमने अदिति देखा है इस तरीके के एक्सीडेंट आपके लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, वो पुलिस ने बताया, लेकिन करियर थ्रेटनिंग ज़रूर हो जाते हैं। हमने देखा है कई ऐसे एक्सीडेंट कई खिलाड़ियों का करियर ख़त्म कर देते हैं। तो ये सवाल जो है वो सबके मन में है। लेकिन अच्छी बात इसमें अभी तक अच्छी बड़ी अपडेट ये है कि जो डॉक्टर ने शुरुआत में मेडिकल बुलेटिन जारी किया उसमें ये बताया गया कि कोई बड़ा फ्रैक्चर उनको नहीं हुआ है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अभी उनके और टेस्ट होंगे। ऑर्थोपेडिक टीम लगी हुई है ये जानने के लिए कि कहीं कोई अंदरूनी ऐसी चोट तो नहीं है जो उनके खेल के ऊपर असर डाल सकती है। लिगामेंट टेयर जरूर बताया जा रहा है अभी उसका, जिसका भी कंफर्मेशन थोड़ी देर बाद होगा। लिगामेंट टेयर जो है नी में बताया जा रहा है उनको अदिति की हुआ है। देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह, जिसके ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। आपको बता दें, सबसे पहले जी न्यूज़ पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने वीडियो शूट किया वो बता रहा है कि देखिए कैसे जो ये एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद एक व्यक्ति है जो कि ज़मीन पर लेटा हुआ है, और ये ज़मीन पर लेटा हुआ व्यक्ति ही ऋषभ पंत हैं। जैसा कि आप नाम में भी सुनते हैं, इसमें ऑडियो में भी सुनते हैं कि ऋषभ पंत का नाम उसमें लिया जाता है। मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा एक तरफ ये वीडियो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किरण, लेकिन ऋषभ पंत को बाकायदा NCA भेजा जा रहा था स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के लिए, जो टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस लिहाज से, क्योंकि ये माना जा रहा था कि उस टेस्ट सीरीज में ऋषभ का जो रोल होगा वो काफी क्रूशियल होगा। आगे बहुत जल्दबाजी है, एक्सीडेंट हुआ है उनका, उनके इंजरीज हैं, कितनी सीरियस है वो आकलन अभी बाकी है। लेकिन BCCI क्या इसके आगे कुछ कह रही है कि उनकी नजर लगातार बनी हुई है? देखिए बिल्कुल, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है, लेकिन जब हमारी अपने सूत्रों से BCCI में बात हुई तो ये चिंता उनके ऊपर भी है, क्योंकि देखिए आगे ये बड़ा साल है ना, आपका T20, आपका मेन क्रिकेट का वनडे का वर्ल्ड कप होने वाला है। और ऋषभ पंत आप देखिए टीम में भले ही अभी कई सवाल उनकी टीम पे जगह पर उठते रहे हैं, अभी श्रीलंका की सीरीज से उनको स्ट्रेंथनिंग की वजह से भले ही बाहर रखा गया, लेकिन वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो टीम इंडिया का बेहद अहम हिस्सा है। और जब विदेशी जमीन की बात आती है तो वहाँ ऋषभ आपके बहुत की प्लेयर माने जाते हैं। तो BCCI में भी ये चिंता है कि क्या इस एक्सीडेंट की वजह से उनके खेलने पर कोई ब्रेक तो नहीं लग जाएगा, क्या कोई लंबे समय तक ऐसा तो नहीं होगा कि वो कुछ समय तक जो है क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे या फिर उनको खेलने में कोई परेशानी आएगी। लेकिन क्योंकि ये अदिति ये एक्सीडेंट अभी सुबह ही हुआ है और उसके 10 बजे के करीब उनको बड़े अस्पताल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, तो वहाँ पर ये सारे MRI और स्कैन्स का उनको भी वेट है कि जब तक डिटेल रिपोर्ट उनके साथ साझा होती है तभी ये जानकारी दे पाएंगे हमारे साथ भी, और इन्हें खुद भी ये जानकारी मिल पाएगी कि क्या ऋषभ पंत को ऐसी कोई इस एक्सीडेंट से इंजरी तो नहीं हुई है जिसका असर उनके खेल पर पड़े। अभी तक हालांकि डॉक्टर जो है वो ये कह रहे हैं
कि ऐसी कोई बड़ी इंजरी या फ्रैक्चर नहीं हुआ है। ब्रूसेस ज़रूर है, लेगमेंट की बात हो रही है। पहले ये बात हो रही थी कि क्या उनके जो पीठ पर निशान है क्या वो बर्न्स के निशान है, उसको भी डॉक्टर ने खारिज किया कि वो बर्न्स के निशान नहीं है। जैसे हमने तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि ऋषभ साइड में पड़े हुए हैं और उनके शरीर जो पीठ है, पीठ के वो रगड़ के तकरीबन वो निशान है जो फोटो हमें नजर आ रही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा इंजरी ऋषभ पंत को नजर आ रही थी। हेड में उनको अच्छी खासी इंजरी हुई है और एक स्पाइन के फ्रैक्चर के ऊपर भी बात चल रही है। अभी डॉक्टर्स का जो कहना है कि ये डिटेल स्कैन किया जा रहा है कि स्पाइन में उनको कोई बड़ा इशू तो नहीं हुआ है इस एक्सीडेंट के बाद। तो ये 2-3 पहलू हैं जिसके ऊपर डॉक्टर जांच रहे हैं और बीसीसीआई को भी डॉक्टर्स की डिटेल रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद खुद बीसीसीआई की मेडिकल टीम भी इन्वॉल्व होगी, जैसा कि बीसीसीआई के सूत्र हमें बता रहे हैं। और उसके बाद ये सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि क्या इस एक्सीडेंट का असर ऋषभ पंत के करियर या उनके खेल पर आने वाले समय में पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, क्योंकि बेहद अहम साल है टीम इंडिया के लिए। आप देखिए 2022 टीम इंडिया के लिए बेहद खराब साल रहा। आपने वर्ल्ड कप हारा, आपने एशिया कप में हारे और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ आप सीरीज भी हार गए वनडे की। तो उस लिहाज से ये सारे मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि जो इंजरीज हैं उनकी कितनी गंभीर हैं वो, और क्या वो करियर थ्रेटनिंग तो नहीं है, ये एक सवाल होगा। लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल ये भी है कि ऋषभ पंत की हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है। कुलदीप, सुबह की बात है, ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है, ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है, ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है, ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया तो जी न्यूज़ पर हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और एक नहीं कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति की आवाज़ आप इसमें सुन पा रहे हैं जिन्होंने शायद ये वीडियो एकदम एक्सीडेंट के फौरन बाद रिकॉर्ड किया है, क्योंकि एक तरफ गाड़ी जो है उसमें वो आग की लपटों में पूरे तरीके से घिरी हुई है, ध्वस्त हो रही है, उसमें एनगल्फ्ड है। और ये बंदा बेचारा और कुलदीप, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? वेदर रहता है वो ज़रूर रहता है। दूसरा, क्योंकि ये जो घटना है 5-5:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, तो यानी अगर वो दिल्ली से ड्राइव करते हुए निकले थे तो दिल्ली से ड्राइव करते हुए और यहाँ तक का सफ़र करने में तकरीबन 3 घंटे के आसपास का वक्त ज़रूर लगता है। नाइट से रात को ड्राइव करके वो निकले होंगे। अब जिस तरीके से हादसा हुआ है, 2-3 बातें इसमें निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तो बहुत क्लैरिटी पुलिस प्रशासन की तरफ से ही होगी कि एक्चुअल जो वजह थी वो हादसे की क्या रही, लेकिन ये भी निकल कर आता है जो चीज़ें आ रही हैं कि जब वो ड्राइव करके आ रहे थे, संभवतः ये भी हो सकता है उन्हें हल्की सी झपकी आई हो, जिसके कारण से गाड़ी स्पीड में भी थी और एकदम से गाड़ी ने टर्न ले लिया और सीधे वो रेलिंग से जाकर टकरा गई हो, ये भी वजह हो सकती है। और दूसरा, क्योंकि आसपास मॉर्निंग के वक्त इतना ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा व्हीकल्स मूवमेंट वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो लाजमी है कि खाली सड़क पर स्पीड भी एक वजह हो सकती है। दूसरा, वेदर वहाँ का मौसम क्या था, धुंध अगर कहीं पर रही होगी तो धुंध में भी गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कतें ज़रूर आती हैं। और ऐसे में एक्चुअल वजह क्या रही जिसके कारण से ये पूरा हादसा हुआ, इसको बहुत बारीकी से अध्ययन पुलिस और प्रशासन भी करके इस बात की जानकारी साझा करेगा कि हादसे का जो असली कारण था वो क्या था। लेकिन ये बातें जो निकल कर सामने आ रही हैं कि गाड़ी स्पीड में नज़र आ रही है, जिस तरीके से CCTV फुटेज भी दिखाई दे रहा है कि गाड़ी बहुत स्पीड में थी जब वो रेलिंग से टकरती है, वो अपने आप में गाड़ी की रफ्तार को बयां कर रहा है कि गाड़ी की जो रफ्तार थी वो तेज़ थी। और ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि संभवतः उन्हें झपकी आ गई हो, इस कारण से ऐसा हुआ हो। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा अध्ययन करने के बाद ही ये क्लैरिटी हो पाएगी कि एक्चुअल जो सिचुएशन क्या रही जिसके कारण से पूरा हादसा यहाँ पर हुआ है। जी।
तो यहाँ पर मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि हमने आपको पुलिस का वर्जन भी सुनवाया जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि अगर प्राथमिकी तौर पर कहा जाए, प्राथमिक तौर पर, तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें झपकी आई थी। और वो वीडियो भी, ये हम आपको कई सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्पष्ट कर देते हैं। ये तस्वीर जो है ये एक्सीडेंट के फौरन बाद की है, जिसमें एक तरफ आपको गाड़ी आग की लपटों की चपेट में है और दूसरी तरफ जो व्यक्ति यानी ऋषभ पंत जो है वो आपको ग्राउंड पर इस तरह से लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जो सीसीटीवी के माध्यम से सामने आई, जिसमें एक कार तेजी से आगे बढ़ रही है और वो कार जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है। एक और तस्वीर जो सामने आई थी जिसमें ऋषभ पंत, ये देखिए, ये वो सीसीटीवी वाली तस्वीर जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, कार आती है और देखिए कैसे डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। अब एक और तस्वीर जो हमने आपको दिखाई वो तस्वीर थी ऋषभ पंत जिस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों से बात करते हुए, और साथ ही उनकी गाड़ी की भी जो तस्वीरें आई। एक बड़ा हादसा, भयावह ये हादसा, गाड़ी जो थी पूरे तरीके से आग की जो लपटें होती हैं उन्होंने एनगल्फ कर लिया। देखिए ये तीसरी तस्वीर जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।